हेलो फ्रेंड्स। आज दीपावली है। सर्वप्रथम आप सभी को हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली खूब अच्छे से मनाएं अपने परिवार के साथ, और पटाखे कम जलाएं। ठीक है, मिठाइयाँ खाएं, और जो लाइट आती है उसको जला लें। ठीक है, जो नचरगिन्नी आती है नचाने वाली, उसको लेकर आप लोग नचाएं। बट आप लोग ज़्यादा पटाखे नहीं यूज करिएगा। ठीक है, और आप लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करें घर पे अपने अपने परिवार के साथ। और आज पढ़ाई भी आपको करनी है। ठीक है, तो हमारी ओर से दीपावली की फिर से कह रहा हूँ कि हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छे से दीपावली मनाएं। तो पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेबर लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस देखा करिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस वीडियो में आपको मिलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू पढ़ने से आप मजबूत हो जाते हैं एमसीक्यू से। ठीक है, एमसीक्यू ही एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एमसीक्यू की तैयारी से आप आगे एआईबीई के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, एआईबीई एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको तैयार रहेंगे। जब उस समय आपको तैयार करना रहेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तैयार करने में। इसलिए कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एमसीक्यू के, वो नुकसानदायक नहीं है आपके, कि हाँ तैयार कर लेंगे आप लोग तो दिमाग मतलब हम बेकार ही तैयार करे ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल जो चीज़ ज्ञान की चीज़ें हैं, जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, करेंगे भविष्य में या कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि हाँ मैं अध्ययन कर रहा हूँ ये हमारे लिए आगे भविष्य के लिए बेकार होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए और अध्ययन करिए, समझिए। ठीक है, और वो आपके लिए भविष्य में आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा, नए नए रास्ते आपको मिलेंगे, और आप ज़रूर सफल होंगे अपने एग्ज़ाम में जो है, और अपने करियर में। ठीक है, तो आज दीपावली अच्छे से मनाएं। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। ठीक है, तो आज पढ़ाई भी करना है। तो चलिए बात करते हैं लेबर लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि न्यूनतम मजदूरी से क्या तात्पर्य है। तो चार विकल्प दिए गए हैं भाई। कारखाने का सबसे कम कारखाने का सबसे कम मजदूरी पाने वाला कर्मकार, फिर नियोक्ता द्वारा कम मजदूरी देना, फिर अधिनियम के अनुसार इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती, और डी में कहता है कम काम की कम मजदूरी। समझ गए ना। तो भैया न्यूनतम मजदूरी से क्या तात्पर्य है, इसको आपको ध्यान देना है। अधिनियम के अनुसार इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। ठीक है, अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। अधिनियम के अनुसार इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उद्देश्य होता है कि कर्मकार अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्या ए ऑप्शन होगा सही? बी ऑप्शन कह रहा कर्मकार अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखे। क्या बी सही होगा? सी में कहा ए एवं बी दोनों द्वारा, और डी में कहा इनमें से कोई नहीं। तो भाई याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उद्देश्य होता है कि कर्मकार अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और कर्मकार अपनी कार्य क्षमता को, ठीक है, बनाए रखे। तो ए एवं बी दोनों द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को किसके शोषण से बचाना है। तो याद रखिएगा, नियोजकों के शोषण से, मिल मालिकों के शोषण से, पूंजीपतियों के शोषण से, मतलब इन सभी के शोषण से बचाना है। समझ गए? डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है न्यूनतम मजदूरी संबंध सांविधिक उपबंध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद पूछी गई है, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्दिष्ट करता है। तो अनुच्छेद 43 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण अधिकतम कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5 वर्ष। कितने अंतराल पर? 5 वर्षों के अंतराल पर होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का तत्व है। तो ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी हैं। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और रहन सहन के आधार पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें अपने एग्जाम की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, और यह न्यूनतम मजदूरी संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 39 डी में। ठीक है, अनुच्छेद 39 के डी में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया है। तो याद रखिएगा, 1948 ईस्वी में पारित किया गया है। 1948 ईस्वी में पारित किया गया है, सी ऑप्शन सही है आपका। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 2 अंगा में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्न विकल्पों में से किस शब्द को परिभाषित किया गया है। तो नियोजक को, ठीक है, किस शब्द को? नियोजक को, सी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के किस धारा में, धारा पूछी गई है यहाँ पर, निरीक्षकों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 4 के 4 खंड में, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते आगे। न्यूनतम मजदूरी के लिए किसी कर्मचारी के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से योग्यता एवं शर्तें क्या होंगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 11। ए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, जिन कर्मचारियों की मासिक मजदूरी 21,000 रुपये हो। फिर बी में कहा है किसी कर्मचारी ने अपने प्रतिष्ठान में किसी लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिनों तक कार्य किया हो। सी में कहा है ए एवं बी दोनों, और डी में कहा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा 11 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों।
एक्चुअली यहाँ पे पूरे में कलर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, मतलब ए एवं बी दोनों, जिन कर्मचारियों की मासिक मजदूरी 21,000 रुपये हो और किसी कर्मचारी ने अपने प्रतिष्ठान में किसी लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिनों तक कार्य किया हो, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस या दोनों शर्तें हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निर्वाह मजदूरी की संकल्पना में जीवन की मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, ये सारी चीजें के साथ निम्न विकल्पों में से क्या शामिल है? तो याद रखिएगा, निर्वाह मजदूरी की संकल्पना में जीवन की मूल आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास के साथ बच्चों की शिक्षा भी शामिल है, बीमा भी शामिल है, मनोरंजन भी शामिल है। तो याद रखिएगा ये सभी शामिल हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फेयर वेजेज कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में निर्वाह मजदूरी के साथ कौन सी मजदूरी के विषय में उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, उपरोक्त सभी, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका, मतलब फेयर वेजेज कमेटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्रतिवेदन में निर्वाह मजदूरी के साथ कौन सी मजदूरी के विषय में उल्लेख किया है? तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। ये सारे सम्मिलित हैं यहाँ पर, न्यूनतम मजदूरी भी सम्मिलित है, उचित मजदूरी और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 2 में निम्न में से किसे परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपको, सॉरी आपका बी ऑप्शन सही होगा भैया, ठीक है। धारा 2 में किसे परिभाषित किया गया है? मजदूरी को परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा में, भाई धारा पूछी गई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसमें क्या पूछा गया ये भी ध्यान से सुनिए। किस धारा में कर्मचारी शब्द को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो यहां पर धारा 2 में, किसमें? धारा 2 में, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा बिल्कुल। धारा 2 में कर्मचारी शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 1948 इनमें से किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय श्रम आयोग 1944, ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय श्रम आयोग 1944 की सिफारिश पर लागू किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार निम्न में से कर्मचारी कौन है? तो भैया कुशल कर्मचारी, ठीक, फिर अर्धकुशल कर्मचारी, फिर अकुशल कर्मचारी, ये सभी कर्मचारी हैं, समझ गए। डी ऑप्शन सही होगा आपका। एक कुशल कर्मचारी होता है, एक अर्धकुशल कर्मचारी होता है, और तीसरा जो होता है वो अकुशल कर्मचारी होता है। तो ये सारे कर्मचारी जो है हैं जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार, ठीक है, हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी कर्मचारी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है यहां पर संपूर्ण भारत,
मतलब सी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, याद रखना है आपको इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का क्षेत्र है संपूर्ण भारत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1928 मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा जेनेवा में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन? जेनेवा में 1928 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 इनमें से किसके द्वारा पारित किया गया? तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था भैया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 इनमें से किसके द्वारा पारित किया गया? केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी जो है क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस ध्यान देने हैं। मजदूरों की दशा में सुधार लाना ना, और बी में कहा है न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की सुरक्षा, और सी में कहा श्रमिकों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के मुख्य उद्देश्य हैं ये सारे। ठीक है, मजदूरों की दशा में सुधार लाना ये भी, फिर न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की सुरक्षा ये भी, और श्रमिकों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण, ये है मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी मतलब डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी में आप टिक लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये सारे उद्देश्य ही हैं, मुख्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है न्यूनतम मजदूरी विसंगता के कारण निम्न में से है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। भौगोलिक कारण, स्थानीय स्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 23 और 24 की। देखिए ये वापस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में किन उद्योगों का समावेश नहीं किया गया? तो याद रखिएगा दिया सलाई माचिस का, जूट एवं रेशम का, और होटल व बर्तन का। तो इन सभी का, समझ गए? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 निम्न में से किस कारखाने में लागू नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 से कम कर्मचारी वाले कारखाने में। ठीक है, 10 से कम कर्मचारी वाले कारखाने में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सके और अध्ययन अच्छे से कर सके। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और फिर से मैं आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ अच्छे से दीपावली मनाएं। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।